नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं, बल्कि पूरी रामायण महाभारत लिख ली है। जबकि एक्चुअल ये होता है कि जो भी आप प्रश्न लिखें, क्वेश्चन लिखें, एक संक्षिप्त रूप में लिखें जो उसका सार हो, तो उसका उत्तर देने में सरलता होती है। अगर आप 3-4 पेजों का लगातार पूरा अगर ग्रंथ लिख के डाल दें, तो उसको उतारने में, उसको समझने में समय लगता है ना? तो कोशिश करिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हथेली दिखाते हैं और आपके ज़रूरी सवाल होते हैं, तो एक क्रमबद्ध तरीके से एक उसका जो सार होता है वास्तव में उसको लिख के भेज दें, जिससे सरलता होती है। अगर आप पूरे रामायण महाभारत पूरे ग्रंथ लिख लेंगे, तो अगला आदमी जब तक एक सवाल का जवाब देगा तब तक तो वो भूल जाएगा। और बार बार रिपीट करके चीज़ों को ना लिखें, तो ये बहुत अच्छा होता है। फिलहाल हथेली पे जाते हैं। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली का अंगूठा, इसका जो दूसरा पौरवा होता है वो पहले पौरवे से बहुत ज़्यादा लंबा हो, हथेली के अनुसार, उसकी बनावट के अनुसार, तो ऐसा जो जातक या जातिकाएं होती हैं, वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों के नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना चाहिए। और अगर करियर और धन की रेखा एकाएक जो है मस्तिष्क की लकीर पे रुक जाए और कोई राहु रेखा इसको काट दे, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय लेते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी जो प्रोग्रेस है, उसको बाधित करनी पड़ती है। और कई बार ऐसे लोगों के कामों में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, काम विलंबता से चलते हैं और कई बार उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में झेलने पड़ते हैं। और अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को ये लोग प्रभावित करते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तीसरी चीज़ देखेंगे, जब ये रेखा इस प्रकार से राहु के क्षेत्र पर गुणा का चिन्ह बना ले, जैसे इस हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो राहु का मारक प्रभाव जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि ये जीवन की रेखा को काटती है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रही होती हैं, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये भयंकर उतार चढ़ाव देता है। फिर ये आपके जो है मस्तिष्क की रेखा को काट करके आगे बढ़ता है और इससे एक रेखा दिखाई दे रही है, ये हृदय रेखा में मिल रही है, इससे प्रभावित होती हुई। तो मानसिक रूप से ये रात दिन आपके मन में तनाव की स्थिति रखती है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा उलझन, कन्फ्यूजन, दुविधा, निर्णय की लेने में असक्षमता, ठीक है ना? पूरी तरह से जो है उलझा लेती है जीवन को। और फिर इससे प्रभावित आपकी हृदय रेखा हो जाती है, तो आपके रिश्तों में भी जो है बनावटपन आ जाता है। मानी रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। सब अपने अपने मुंह के हो जाते हैं, अपने अपने सोच के होते हैं, अपने अपने विचारों पर काम करता है, कोई एक दूसरे से बैठ के सलाह नहीं लेता है। ठीक है ना? और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव देता है। अब चीजें देखो, क्या होता है जब यहाँ पे कट बन जाता है इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं, तो ये कुछ चीजों पर जबरदस्त प्रभाव देता है। अगर आप जैसे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं,
तो ये आपके व्यवसाय को तितर बितर करता है, धड़ाम से गिराता है। अगर किसी तरह ये आपने संभाल लिया तो ये क्या करता है फिर, ये आपका जो धन का मामला है उसमें नुकसान करवाता है, या आपका जो आपका कर्जे का मामला है उसको बढ़ाता है। ये इन्होंने एक्चुअली इतने सवाल कर लिए हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं कि वास्तव में इनकी हथेली कैसे देखा जाए। ठीक है ना, प्लीज सवाल वो करिएगा कि आदमी को जो है बहुत समझ ना लगे और समझ पाए चीज़ों को। ठीक है ना, हथेली में अगर ये चीज़ें हैं तो ये कर्जे में डालती हैं व्यक्ति को। अगर ये चीज़ें हथेली में हैं तो ये क्या काम करता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई है आपकी तो ये आपको जो है वाद विवाद पैदा करता है और कोर्ट कचहरी के मामले बनाता है। ये भी नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आपके रिश्तों में प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं जो है ये आपके अंदर रहस्यमय बीमारी पैदा करता है, कहीं ना कहीं खर्चे का योग इस प्रकार से ये बनाता है। तो आपकी हथेली में राहु का प्रभाव मारक भाव में बैठा हुआ है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ रहा है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है और हथेली में अगर राहु के मारक होने के साथ साथ रेखाओं का जाल बना हो तो इसको बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये सबसे पहले आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देता है, जीवन में उलझन की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति को ये कन्फ्यूजन में रखता है, व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करता है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये दुविधा में व्यक्ति को रखता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपके परिवार का रिश्ता और आपके कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को उन चरम सुखों के भोग नहीं मिलता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, ये आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की स्थिति में ले जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये बिगाड़ देने की कोशिश करता है। और पांचवा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। कहीं ना कहीं ये आपके अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, बीच में ऐसा अड़ंगा डालता है कि आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। मानी जैसे आपने कहीं पे दुकान खोल ली, ठीक है ना, आपकी अच्छी भली चल रही दुकान, लेकिन उसके बगल में कुछ ऐसा खुल गया कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होने बैठ गई, या आपकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है, वो आपके धंधे को चौपट करने के लिए अपना मेहनत कर रहा और एक समय ऐसा आता है आपका धंधा चौपट हो जाता है। तो आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को ये बाधित करता है और आपके सफलता के स्तर को नीचे ढाता है। और इसके साथ मारक राहु हो तो इसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत ज़्यादा गहराई तक निचोड़ के रख लेता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा गहरी दिखाई दे रही हैं। इनसे उबरने के लिए मैं कुछ उपाय आपको दूंगा, आप जरूर करिएगा, इसमें आपको लाभ होगा। आप लिखते हैं, प्रणाम पंडित जी, मेरे घर में सब एक साथ नहीं रहते और आपस में बोलते नहीं, एक दूसरे के घर में कभी भी जाते नहीं। इसका कारण आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का है और मारक राहु का है, इसीलिए ये आपके परिवार में मतभेद की स्थिति बहुत ज़्यादा है और अपनापन नहीं है, एक गठित होना नहीं दिखाई दे रहा है। अब दूसरा ऐसा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, उनका जल्दी से निकाल होना चाहिए। देखिएगा, ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से आपकी हथेली है कि इसका जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि दो चीजें हैं आपकी हथेली में। एक तो आपकी जो है राहु है, ऊपर से नेगेटिव ऊर्जा है, तो इनके कारण जो है चीजें बहुत विलंब हो रही हैं,
चीज़ें बहुत खराब स्थिति में आ रही हैं। जब तक ये नहीं संभले तब तक ठीक होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप लिखते हैं, मैं सूर्य पूजा करती हूँ, 1 साल भर तक हर रविवार के दिन उपवास किए, सिर्फ एक बार आपने बिना नमक, खीर और रोटी, दोपहर 4 बजे आप उपवास छुड़ा लेती थी। 1 बरस तक आपने उपवास किए और सूर्य पूजन अब तक कर रही हैं आप। सुबह जल्दी उठकर आप सूर्य को नमस्कार करती हैं, व्यायाम करती हैं। स्नान वगैरह करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गुड़ या शक्कर मिला देती हैं आप, अक्षत मिलाती हैं, लाल रंग का ताज़ा फूल डालकर सूर्य उगते समय आप अर्घ देती हैं और कहीं न कहीं वो छींटा आपके पैरों पे ना आए, इस तरह की चीज़ें हैं। 3 बार अर्घ देने के बाद विनियोग करती हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र आप 3 बार सूर्य के सामने पढ़ती हैं। इससे आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। आपके चेहरे पर और हाथ पैरों पर बहुत दाग धब्बे पड़े थे, इसमें बहुत फ़र्क आपको हो गया है। अभी थोड़ा दाग धब्बा आपके हैं, आपको आशा है कि वे निकल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आप पुनः लिखते हैं, कोर्ट के काम में भी थोड़ा फर्क हो गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। दीवानी दावा धीमी गति से चल रहा है। अब इसका आपको अगर कारण बताना है तो आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव है, जिसके कारण ये धीमा चल रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। आप लिखती हैं, घर के मेंबर एक साथ अभी तक नहीं हैं, इसके लिए आप सोमवार को मंदिर में जाती हैं, महादेव पर मीठा दूध पानी का अभिषेक करके बेल फूल चढ़ाती हैं, सामने घी का दिया लगाकर आप नमस्कार करती हैं। शनिवार को मारुति और शनिदेव का आप दर्शन करती हैं, सुबह मारुति स्तोत्र पढ़ती हैं, शाम को राम रसा दर्शन दशरथ कृत शनि स्तोत्र आप पढ़ती हैं। अब इसकी प्रक्रिया आप वास्तव में सही रूप से अपनाती हैं, नहीं अपनाती, ये आपने लिखा नहीं है। छोटे मोटे काम में बाधाएं आती हैं, इसका कारण है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का होना। लेकिन घर के मेंबर, एक बड़ी लड़की, विधवा बहू, छोटा लड़का और उनकी मिसेज, आप और आपकी एक नाती, 4 नातों, ऐसा आपका परिवार है। अभी तक एक विचार में नहीं हैं या आपस में कभी सही से बात नहीं करते हैं। इसका कारण है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का होना और राहु का होना। आपने बहुत सारी चीज़ें फिर दोबारा तिबारा लिखी थी, उसको मैं उतार नहीं पाया हूँ। फिर आप लिखती हैं, खेती का जोड़ धंधा, पोल्ट्री व्यवसाय आपके खेत में 18 साल से चालू है। आपके भाई बंद ने अभी अभी अपने खेत में घर बंगला बनाया है और उनको मालूम था पोल्ट्री के नज़दीक पोल्ट्री का वास आता है, पोल्ट्री से दुर्गंध आती है, मक्खी का वास होता है, और आसपास के लोगों ने भी आपको सलाह दी थी और उन्हें भी मालूम था पोल्ट्री के पास बंगला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बनाया है और आप वो दबाव डाल रहे हैं आप उस पोल्ट्री को कहीं और ले जाएं, शिफ्ट करें या उसको बंद कर लें। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या उसमें आप एक और मुकदमा कर सकती हैं। देखिएगा, ये चीज़ें आपके जीवन में आई क्यों हैं, केवल इसको समझो। और जो आप बहुत सारी पाठ पूजा कर रही हैं, पाठ पूजा करना बहुत अच्छी बात है, उपवास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा के साथ पूजा करना और कन्फ्यूजन पैदा करना, आपको देखिए आपके अंदर जो तत्व है ना, जो तत्व पहले से एक्टिव है वो तो ठीक है, अच्छे फल देंगे। जो इनएक्टिव हैं, जो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, आप पूजा में सरलता लाएं। जरूरी नहीं है कि रात दिन आप पूजा करते जाएं, आप कुछ क्रियाओं को अपनाएं, सरलता लाएं। जिसका कुप्रभाव पड़ रहा है उनकी पूजा करें, उन चीज़ों को ठीक करें। आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे तो नहीं होगा, इससे स्थितियां बिगड़ेंगी और उन स्थितियों के बिगड़ने के कारण चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अब आप कह रही हैं कि आप कार्रवाई करेंगे, आप ये चीज़ करेंगे, तो आपका राहु पहले ही आपके साथ है, तो वो आपको और भी नीचे धकेलेगा और आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है उसके साथ, ये व्यापार में नुकसान तो करेगा ही करेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, दूसरी बात देखिएगा,
यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा है, कहाँ जा रही है, इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपके अंदर भावुकता तो दे रही है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। आप ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हो गई हैं। आपकी सोच बिल्कुल केवल बढ़ने की ओर दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की। आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की दिखाई दे रही है और इसके लिए शनि का प्रभाव पड़ रहा है। आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकती हैं कि कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी कर सकती हैं। इन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी। ये स्थितियों को शनि देता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो इससे जो है कष्ट होते हैं। अब यहां पे देखेंगे एक स्थिति ये है, ये बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में जबरदस्त तरीके से उभर रहा है। बहुत भाग्यवान व्यक्तियों की हथेली में ये साइन होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसका मतलब होता है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के अष्ट चक्र होते हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। ठीक है ना। आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु जो सुप्रीम पावर है, उधर पूर्ति करते हैं इस संसार की, उनकी कृपा है। जितना ज्यादा समर्पण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता आपको मिलने वाली है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि समर्पण आपका किस रूप का है। अब यहां पे देखिएगा, ऐसा व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो निश्चित ही किसी भी काम में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है और इनको हराना इनके विरोधियों के लिए कभी संभव नहीं होता। इसके अलावा ये लोग समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से इनकी गिनती होती है। लेकिन जरा भी ऐसा व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का काम करता है, जैसे पोल्ट्री वगैरह है, ये काम इनको जो है वफा देने वाला नहीं है। पैसा खूब देगा लेकिन जीवन में नीरसता देगा, उलझने देगा, कन्फ्यूजन की स्थितियां देगा और जीवन में परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, समाज का सुख और धन का ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है उससे बहुत परे रखेगा। ऐसे लोगों के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये विष्णु तिलक बहुत पावरफुल होता है और जब व्यक्ति दूसरे तरह के काम करता है, भले ही वो जीविकोपार्जन के लिए अपना, लेकिन आपके लिए वो सूटेबल नहीं है। चाहे शेयर मार्केट का हो, सट्टे का हो या 2 नंबर का काम हो, कोई भी, या जिसको समाज ठीक नहीं समझता हो, या इस प्रकार के काम हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं दिखाई दे रहा। इसके कारण आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, वैसे आपका बृहस्पति देखो बहुत शानदार है। जैसा आपका इष्ट ग्रह और इष्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, न तो कोई विशेष पूजा पाठ। क्योंकि देखो, सबसे पहले जीवन में अगर इष्ट मजबूत हो गया तो कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, और उसमें भी इष्ट ग्रह मजबूत हो, आप उसके समर्पण की भावना रखते हो, तो आपको क्या चाहिए फिर। आपका इष्ट भगवान विष्णु है। अगर आपको समर्पण करना है तो भगवान विष्णु की शरणागति जाओ, सारा कुछ हासिल होगा। आपका इष्ट ग्रह बृहस्पति जी हैं। किम करवंति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। पाराशर ने, महर्षि पाराशर ने स्वयं अपने ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा जो बृहस्पति है वो केंद्र वृत्ति माना जाता है, लग्न का माना जाता है। और किम करंति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति मौजूद हो, हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम कर रहा हो तो ये व्यक्ति को टॉप स्थिति में ले जाता है।
समाज में बहुत सम्मान दिलाता है और जहाँ पारिवारिक सुख देता है वहीं सांसारिक सुख से भी ये ओतप्रोत कराता है। तमाम प्रकार की जो सुख हैं जीवन में सब दिलाता है। उसके साथ साथ ये शुक्र मौजूद हो, इस स्थिति में ये चमक देता है। ऐसा शुक्र आपको क्या देता है? चकाचौंध की स्थिति में ले जाता है, यश देता है, ऐश्वर्य देता है, जबरदस्त, ठीक है ना। और बात करें रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, लग्जरी चीज़ों का व्यापार हो, सोने चांदी का व्यापार हो और जो सौंदर्य प्रसाधन का जो चीज़ें हैं उनका व्यापार हो, तो उसमें व्यक्ति जो है सफलता की नई सीढ़ियाँ चढ़ता है। लेकिन आप देखिए इसमें जाल ऐसा हो तो ये व्यक्ति के जीवन को संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजारता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, अभाव की स्थिति रखता है। ये इस प्रकार में बैठा हुआ है, ठीक है ना। आपको मैं एक शानदार उपाय दूंगा, आप उन उपायों को विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है और कहीं ना कहीं समर्पण की दिखाई भी दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ये दिख रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपके जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बहुत बेहतरीन है, ये इसके पहले पौरवे तक भी पहुंच रही है। निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में बढ़ोतरी दिख रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत बेहतरीन है। मनी बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। ये दो भागों में बटी हुई है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा भी बहुत शानदार है। जन्म स्थान से दूर जाकर बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं है। हाँ, आपके करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है। एकाएक इसका जो है मस्तिष्क रेखा पे रुकना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार गलत निर्णय लेता है और उन निर्णयों के कारण अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित करता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो जाता है। मनी अपने पैर पे कई बार खुद कुल्हाड़ी लगती है। इनके कार्यों में बड़ी, जैसे ही चलने बैठ जाता है कार्य, वैसे कोई ना कोई अड़चने आ जाती है। धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है और ये आपकी हथेली है। अभी थोड़ी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी कुछ समय तक और संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम को देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, शनि भी बहुत अच्छा है आपका। सूर्य थोड़ा सा जो है डाउन स्थिति में है, जिसके कारण यश नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और कार्यों में जो आपका जिसको हम कहते हैं प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और उसी ढंग से करिएगा, एक्स्ट्रा मत करिएगा। जिस ढंग से कह रहा हूं उसी ढंग से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। बुध बहुत अच्छा है आपका, वाणी का ग्रह बहुत अच्छा है, आगे चलकर जबरदस्त लाभ होगा। चंद्रमा आपका वीक है, इसके कारण मानसिक परेशानी बनी रहती है, मन गड़बड़ रहता है या इमोशनली परेशान रहते हैं। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल रहता है, भटकता रहता है और
इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है और नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जल का सेवन ठीक करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें और विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दो चीज़ों से हमेशा सावधान रहे। इन दो चीज़ों को ठीक हमेशा करें और करने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक तो मारक राहु जो इसका प्रभाव है, ये आपके जीवन में यश नहीं दे रहा है। आप किसी के लिए अपना सर तक दे देंगे ना, अपना जीवन तक दे देंगे ना, वो यही कहेगा कि इसमें भी इसका कोई मतलब रहा होगा, नहीं तो ये व्यक्ति ऐसे अपने जीवन को देने वाला नहीं था। आप किसी के लिए कितना भी खपा लेंगे ना, इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। दूसरा, आपकी हथेली का ये नेगेटिव ऊर्जा, ये आपके चारों दिशाओं में जहां जहां आप जाते हैं ये पहले पहुंच जाता है और काम को बिगाड़ लेता है। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी कई बार आप दुखी से रहते हैं। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में बहुत कमी रहती है और सारी जगह से कहीं ना कहीं घिरे पड़े दिखाई देते हैं। ये इसका कारण है। और इन चीज़ों के लिए मैं एक आपको जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और छोटी छोटी चीज़ें दे रहा हूँ। ये इन चीज़ों को करेंगे लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।